हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आ गया हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में और फ्लाइट से सीधे ही लैंड होके मैं आ गया हूँ सीधा हवा महल की ओर। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। यह न केवल अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, बल्कि राजपूत काल की सामाजिक परंपराओं का भी महत्वपूर्ण प्रतीक है। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। यह महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है और जयपुर की पारंपरिक गुलाबी पहचान को दर्शाता है। इस महल को हवा महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 953 छोटी छोटी जालीनुमा खिड़कियां हैं। इन झरोकों से हवा लगातार बहती रहती है, जिससे अंदर का वातावरण ठंडा बना रहता है, विशेषकर गर्मियों में। हवा महल पहुंचना अपने आप में एक खास एहसास था मेरे लिए। जैसे ही मैंने गुलाबी पत्थरों से बने इन ऐतिहासिक महल को देखा, पहली नज़र में ही इसकी जालियों और अनोखी बनावट ने मेरा मन मोह लिया। सामने खड़े होकर जब ऊपर की ओर देखा तो लगा मानो इतिहास हवा में तैर रहा हो। सुबह का समय था, इसलिए मौसम सुहावना था और हल्की ठंडी हवा जालियों से होकर चेहरे को छू रही थी। अंदर प्रवेश करते ही संकरी सीढ़ियाँ, छोटे छोटे झरोके और सादगी भरा स्थापत्य उस दौर की शाही जीवन शैली की झलक दिखा रहा था। हर खिड़की से बाहर झांकने पर जयपुर की हलचल दिखाई देती है, जो पुराने और नए समय के सुंदर मेल जैसा लगता है। ऊपर पहुंचकर शहर का नज़ारा बेहद आकर्षक लगा। नीचे की सड़कों की चहल पहल, दूर दिखाई देते किले और गुलाबी रंग में रंगा हुआ शहर, यहाँ खड़े होकर महसूस हुआ कि यह महल केवल देखने की जगह नहीं, बल्कि अनुभव करने की जगह है। मेरे लिए हवा महल सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं रहा, बल्कि यह इतिहास, वास्तुकला और जयपुर की आत्मा से जुड़ने का एक यादगार अनुभव बन गया। हवा महल के सामने एक कैफ़े है, विंड व्यू कैफ़े के नाम से। वहाँ से आप अगर ऊपर कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ से आपको व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है हवा महल का, और आप यहाँ से अपनी पिक भी कैप्चर आसानी से करा सकते हैं और अच्छी पिक यहाँ से आपके लिए आएगी। तो यहाँ पर आकर आप बहुत सी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, सैंडविच, लस्सी, शेक, ओरियो, ये सारा। मैंने ऑर्डर किया है यहाँ से लस्सी और ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो यहाँ से हवा महल का। ये है व्यू यहाँ से रेस्टोरेंट के सामने से। एक बार ज़रूर आए इस रेस्टोरेंट के अंदर आप, यहाँ से इसका व्यू है। अब मैं आ गया हूँ जयपुर के जंतर मंतर में। आपको अंदर से दिखाते हैं जंतर मंतर, जयपुर का है ये, और बाकी एक तो दिल्ली में, और ये जयपुर का जंतर मंतर है। आपको अंदर से दिखाते हैं। इसकी जो टिकट होती है वो 102 रुपये होती है। हवा महल की भी टिकट जो थी वो 102 रुपये थी, यानी कि जो इंडियन
होते हैं उनकी 102 टिकट होती है, 102 रुपये। बाकी फॉरेनर्स की ज़्यादा होती है, किड्स की कम होती है और स्टूडेंट्स को डिस्काउंट दिया जाता है। जंतर मंतर का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कराया था। इसका निर्माण लगभग 1728 ईस्वी में शुरू हुआ और 1734 ईस्वी में पूरा हुआ। सवाई जय सिंह न सिर्फ जयपुर के संस्थापक थे बल्कि एक महान खगोलविद भी थे। उन्हें उस समय की खगोलीय गणनाओं में त्रुटियां दिखाई देती थी। इसी कारण उन्होंने यह विशाल वेधशाला बनाई जहां सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों की स्थिति को बिना किसी आधुनिक उपकरण के मापा जाता था। यहाँ मौजूद सबसे प्रसिद्ध यंत्र है सम्राट यंत्र, जो दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है। इसके अलावा जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र और नाडीवलय यंत्र जैसे यंत्र समय, दिशा और ग्रहों की स्थिति जानने में मदद करते हैं। जंतर मंतर सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि यह विज्ञान, गणित और वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है। यही कारण है कि वर्ष 2010 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अब मैं जा रहा हूँ सिटी पैलेस में, जिसकी एक टिकट थी 400 की और अगर आप कंपोजिट टिकट लेते हैं तो वह 500 की। इसके अंदर जैकेट्स और भी एक जगह इसमें कवर होती हैं जो कि आप टिकट में देख सकते हैं। सिटी पैलेस का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। जब उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की तब इस महल को शाही निवास और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। यह महल राजपूत, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है। महल परिसर में कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं जिनमें चंद्र महल, मुबारक महल, दीवाने खास और दीवाने आम प्रमुख हैं। यह गंगाजली दरअसल दो बहुत बड़े चांदी के कलश हैं जो सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित रखे गए हैं। इन कलशों का संबंध जयपुर के शासक महाराजा माधो सिंह द्वितीय से है। सन 1902 में महाराजा माधो सिंह द्वितीय इंग्लैंड गए थे। उस समय समुद्र पार करना धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता था। इसी वजह से महाराजा अपने साथ भारत से पवित्र गंगा जल ले गए ताकि विदेश में रहते हुए भी धार्मिक नियमों का पालन कर सके। इसी उद्देश्य से ये गंगाजली बनवाई गई। यह पूरी तरह शुद्ध चांदी से बनी है और हर गंगाजली का वजन लगभग 340 किलोग्राम है। सिटी पैलेस जयपुर में आपको राजकुमारों और राजकुमारियों की ऐतिहासिक तस्वीरें और पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ये तस्वीरें जयपुर के शाही परिवार के जीवन, परंपराओं और शासनकाल को दर्शाती है। वर्षा ड्योढ़ी, जिसे हम मोर द्वार के नाम से भी जानते हैं, ये अद्भुत द्वार सिटी पैलेस के भीतर स्थित प्रीतम निवास चौक में पाया जाता है।
वर्षा डेवढ़ी जो वर्षा ऋतु यानी मानसून का प्रतीक मानी जाती है, यह द्वार भगवान विष्णु को समर्पित है और भारतीय परंपरा में ऋतुओं के महत्व को दर्शाता है। वर्षा डेवढ़ी केवल एक द्वार नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, ऋतुओं और कला का जीवंत उत्सव है। यह है सर्वोत्तम भद्र, जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण राजकीय भवन है। यहाँ महाराजा द्वारा विशेष अतिथियों, मंत्रियों और राज दरबारियों के साथ गोपनीय बैठकों और निजी दरबार का आयोजन किया जाता था। यह है सभा निवास, जहां राजाओं द्वारा आम जनता से मुलाकात की जाती थी। यहाँ जन समस्याएं सुनी जाती थी और महत्वपूर्ण घोषणाएं होती थी। यह भवन भव्य स्तंभों, सुंदर चित्रकला और राजसी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह है राजा की पोशाक जो वह उस समय पहना करते थे, और यह वह हथियार जो वो प्रयोग किया करते थे।